उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। पुष्पेंद्र जी, होली का त्यौहार है और लगातार जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आपको लगता है कि माहौल खराब किया जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई नेताओं द्वारा बयान दिया गया, बिहार में भी कई नेताओं द्वारा लगातार बयान दिया जा रहा है, इससे माहौल खराब होगा आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं होली के त्यौहार के लिए सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। और दूसरा, रमज़ान के इस महीने में अपने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए भी उनको रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगा। और इस भारत की एकता और अखंडता है कि हम हर त्यौहार मनाते हैं, हर वर्ग के लोग, हर रिलीजन के लोग दूसरे का त्यौहार एंजॉय करते हैं, उसमें पार्ट लेते हैं। और एक बहुत सुनहरा मौका था अब की बार कि जब जुम्मे की नमाज़ के दिन होली पड़ रही थी और उस दिन हम ये दिखा सकते थे कि हम किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और एक दूसरे के त्यौहार में किस तरीके से पार्ट ले सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे हुए लोग कभी भी एकता की बात नहीं करते। भारत की अखंडता जो है उससे बहुत परे अपने बयान देते हैं। तो ये फिर से एक नया त्यौहार आ गया, हिंदुओं का नया त्यौहार आ गया, मुस्लिमों का नया त्यौहार चल रहा है, तो नए बयान आ रहे हैं। हर त्यौहार में, हर समय, कोई भी फेस्टिवल हो, ऐसे बयान आते रहते हैं लोगों को बांटने के लिए, ताकि कोई विवाद पैदा हो जाए, ताकि कोई फूट पैदा हो जाए। लेकिन अब कोई इस बयान पे ध्यान देना नहीं चाहता है। ये भी आदेश दिया गया है कि होली के दिन मस्जिदों को भी ढका जाएगा और लगातार बीजेपी सरकार में जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हर हफ्ते जुमे की नमाज होती है, लेकिन होली का त्यौहार साल में एक बार ही होता है। देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने ये था भी कह दिया था कि अगर जुम्मे की नमाज़ स्थगित भी हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन वहाँ पे लोकल लोगों की जब पीस टॉक चल रही थी, जब सीओ का ये बयान आया था, तो एक पीस टॉक में ऐसा बयान देना मुझे लगता है अनावश्यक था। कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण भी है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन ये बयान हम देखते हैं तो ये समानता में देखा जाए तो बहुत अच्छा बयान नहीं है। लोगों को बांटने के लिए है, लोगों में एक फूट पैदा करने के लिए है। और साथ ही साथ ये हमने देखा है उत्तर प्रदेश के द्वारा कि पहले भी जिस तरीके से ठेलों के सामने नाम लिखे जाने थे, जिसमें हमारे मुस्लिम लोगों के नाम लिखे जाने थे, ताकि कोई वहाँ से फल फूल सब्ज़ी ना ले। तो ये तरीका नहीं है। सब लोग एक दूसरे का त्यौहार मनाना चाहते हैं, सब एक साथ मिल करके त्यौहार मनाना चाहते हैं, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो। और एक दूसरे के त्योहारों में ही बिल्कुल एंजॉय करते हैं। और मेरे यहाँ पे भी हम कई बार इफ्तार पार्टी में जाते हैं, कई बार होली खेलने के लिए मुस्लिम भाई भी हमारे साथ रंग खेलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हमको आगे बढ़ के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। लेकिन जो सरकार हमारी है, दुर्भाग्य हमारा ये है उत्तर प्रदेश का, ये कि उत्तर प्रदेश को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए उस पर बात नहीं होती, लेकिन किस तरीके से लोगों में फूट पैदा की जाए, लोगों को बांटा जाए, लोगों को लड़ाया जाए, एक विवाद पैदा हो जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा हो, ये हम देखने को मिलता है। एक बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 68 तीर्थ स्थल जो है वो संभल में थे, अभी सिर्फ 18 ही खोज पाए हैं। देखिए, इस सब के लिए एक प्लेस टू ऑफ वर्शिप एक्ट बना है और उसके तहत वहाँ पे संरक्षण होता है जितने भी पुराने मंदिर मस्जिद हैं सबका। लेकिन अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के लॉ के और एक्ट के भी ऊपर जा कर के जब कोई राजनेता ऐसे बयान देता है कि हम खोद के निकालेंगे, हम खुदाई करेंगे, इन सब से किसी को कुछ मिलना नहीं है। और अगर आप ज़मीनी मुद्दों में भी जाएंगे तो लोगों को इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़गार से फ़र्क पड़ता है, बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़र्क पड़ता है, हेल्थ केयर से फ़र्क पड़ता है, एजुकेशन से फ़र्क पड़ता है। तो हमको इस पे बात करनी चाहिए, हमको इस पे राजनीति करनी चाहिए, ना कि खोदने की। और मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि अगर कोई सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अगर खोदने की बात कर रहे हैं, ना कि डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत गलत है और हमको सरकार को जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि इटावा में जो मंदिर केदारनाथ की तर्ज पर बना है, रामगोपाल यादव ने पहले दिन पूजा पाठ भी किया था, साधु संत उसका विरोध कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम है और उसकी तर्ज पर कोई मंदिर बनकर तैयार नहीं हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी करेंगे। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बहुत सुंदर और भव्य मंदिर बन रहा है। और मुझे लगता है कि किसी का ये बयान आना कि कोई उससे संतुष्ट नहीं है तो वह अनावश्यक है। वहाँ पे मैं जानता हूँ कि वहाँ के पत्थर भी बाहर से लाए गए हैं, वहाँ उत्तराखंड से लाए गए हैं। और बहुत अच्छी तरीके से और किस तरीके से मंदिर एक्चुअली बनना चाहिए, मेरी हमारे राजनेताओं से भी बात हुई जो मंदिर बनवा रहे हैं वहाँ पर। और अपना समय लेकर के जब वो पूरा बन जाएगा मंदिर और अच्छे से बन जाएगा पूरा प्लान के अकॉर्डिंग, तब जाके उसकी ओपनिंग होगी।
तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों के लिए भी वो मंदिर बहुत अच्छी सूटेबल प्लेस रहेगी वर्शिप के लिए, जो केदारनाथ तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस पे अनावश्यक बयान देना कि उनके अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि ये सही नहीं है और ये सबकी आस्था और का मामला है और उन्होंने अपने आस्था से वो मंदिर बनाया है, ना कि कोई राजनीतिक विशेष से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो मैं जानता हूँ और मैंने खुद जाके मैं जाऊँगा वो मंदिर, लेकिन वो अनावश्यक बयान है और मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, उनको इसमें कोई बयान भी देना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।